तो चलो बात करते हैं डोपामीन के बारे में। डोपामीन बहुत ज़्यादा फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है ये, और हार्मोन भी है। ये दोनों है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। बहुत ज़्यादा फेमस है ये, आप लोगों ने इसे बहुत सुना होगा। लेकिन इस वीडियो में हम इसे एक फार्माकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे। डोपामीन जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक मूवमेंट में, स्लीप में, ओवरऑल होम्योस्टेसिस में बॉडी के, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपने इसे जिस चीज़ से एसोसिएट किया होगा वो एडिक्शन और प्लेजर, राइट? तो वो भी सही है, उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ अब बात करते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में कि डोपामीन एक्चुअली में बॉडी में सिंथेसाइज होता कैसे है। तो डोपामीन सिंथेसाइज होता है टायरोसिन से। तो टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट होता है एल डोपा के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर ये जो एल डोपा है, काफ़ी वियर्ड नाम है, तो ये जो एल डोपा है वो कन्वर्ट होता है डोपामीन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ओके, तो ये दो स्टेप में बनता है डोपामीन। अब ये जो प्रोसेस है ये कई जगहों पर हो रही है, या तो सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर हो रही है, या फिर हाइपोथैलेमस के अंदर हो रही है, या फिर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया के, या फिर कोई भी हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर हो रही है। फिर अगर हाइपोथैलेमस वगैरह की बात की जाए तो वहाँ से डोपामीन सिंथेसाइज होने के बाद रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की बात की जाए तो वहाँ पर डोपामीन सिंथेसाइज होने के बाद वेसिकल्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। फिर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है तो फिर उसके बाद डोपामीन हमारे साइनैप्स में रिलीज हो जाता है। साइनैप्स में रिलीज होने के बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है हमारा दूसरा न्यूरॉन, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टार्स, जिनके ऊपर जाकर डोपामीन बाइंड करता है और एक्शन पोटेंशियल को आगे पास करता है। अब एक बार जब एक्शन पोटेंशियल आगे पास हो गया तो ये रिसेप्टार्स से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि हमारा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन था जहाँ से ये रिलीज हुआ है, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं डोपामीन के ट्रांसपोर्टर्स। इन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू इसका वापस से अपटेक हो जाएगा। पहला ये हो सकता है, या तो फिर इन डोपामीन का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, इन्हें मेटाबोलाइज कर दिया जाएगा दो एंजाइम्स के थ्रू। ये हो सकता है माओ या फिर COMT, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज, या फिर कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। इन दोनों एंजाइम्स के थ्रू ये हो सकता है। तो ये था डोपामीन का सिंथेसिस, रिलीज और अपटेक वाला पूरा मैकेनिज्म। अब बात करें रिसेप्टार्स की, तो रिसेप्टार्स 5 टाइप के हैं डोपामीन के, D1, D2, D3, D4 एंड D5। ओके, लेकिन इन्हें 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, या तो फिर इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक रिसेप्टार या फिर एक्साइटेटरी डोपामिनर्जिक रिसेप्टार्स। अब एक्साइटेटरी रिसेप्टार्स 2 हैं, D1 और D5। फर्स्ट और लास्ट ये दोनों एक्साइटेशन करते हैं, और बीच के जो तीनों हैं 2, 3 और 4, ये इनहिबिटरी रिसेप्टार्स हैं, ये इनहिबिशन करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डोपामीन को रिसेप्टार्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, इसे हम देखेंगे आज डोपामिनर्जिक पाथवेज के पर्सपेक्टिव से, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो डोपामिनर्जिक पाथवे का मतलब ये है कि ये एक नेटवर्क है न्यूरॉन का जिसके थ्रू डोपामीन रिलीज होता है। ओके, और ये 3 टाइप का है। पहला है मीजोकॉर्टिकल पाथवे, दूसरा है निग्रोस्ट्राइटल पाथवे, और तीसरा है मीजोलिम्बिक पाथवे। इन 3 पाथवेज से डोपामीन रिलीज हो सकता है, और तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, और कौन सा रिस्पॉन्स मिलेगा डोपामीन का ये डिपेंड करता है कि डोपामीन किस पाथवे से रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहला है मीजोकॉर्टिकल पाथवे, इसको देखते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है VTA से, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से ये शुरू होता है, और ये आगे प्रोजेक्ट करता है फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर। ओके, VTA से स्टार्ट करके फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाता है ये। तो इस पाथवे से जब डोपामीन रिलीज होता है तो इससे एसोसिएटेड जो फंक्शंस मिलते हैं उसमें सबसे पहला है कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वर्किंग मेमोरी वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए डोपामीन रिलीज होता है। और अगर इस पाथवे में कोई डिसफंक्शन होता है तो उसकी वजह से उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो हमें शिज़ोफ्रेनिया वगैरह में देखने को मिलता है। अब दूसरा पाथवे है निग्रोस्ट्राइटल पाथवे। इसकी शुरुआत होती है सब्सटेंशिया नाइग्रा से, और ये आगे प्रोजेक्ट करता है स्ट्राइटम तक। तो इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा, निग्रोस्ट्राइटल यानी सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्ट्राइटम तक। ओके, अब इस पाथवे का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। अगर हमें कहीं पर भी कोई मूवमेंट करनी हो, स्केलेटल मसल मूवमेंट या कोई भी, तो वहाँ पर डोपामीन इस पाथवे से रिलीज होता है। और अगर इस पाथवे के अंदर कोई डिसफंक्शनिंग हो जाए, कोई डिग्रेडेशन हो जाए, तो जो सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे वो आप ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, पार्किंसन के। यस, ट्रेमर, रिजिडिटी या फिर ब्रेडिकाइनेसिया वगैरह, ये इसी की वजह से होता है। पार्किंसन के अंदर जो होता है वो इसी की वजह से होता है। पार्किंसन के जो सिम्टम्स हैं वो इसी पाथवे के अंदर डिसफंक्शनिंग की वजह से होता है।
ना तीसरा है मीजोलिम्बिक पाथवे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसकी शुरुआत होती है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से और ये आगे फैलता है न्यूक्लियस अकम्बेंस और हमारे पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम के अंदर भी। अब इसके फंक्शनिंग की बात की जाए तो ये इन्वॉल्व होता है हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में। यस, प्लेजर, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। ओके, तो हमारा जो एडिक्शन वाला पार्ट है वो इसी से रिलेटेड है। अगर इस पाथवे को ओवर स्टिमुलेट कर दिया जाए तो एडिक्टिव बिहेवियर दिखता है। तो ये थे 3 पाथवेज जिसके थ्रू डोपामीन रिलीज होता है। अब बात करें ऐसी कंडीशंस की जहाँ पर डोपामीन रिस्पॉन्सिबल है, तो सबसे पहला आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पार्किंसन। इसमें होता ये है कि हमारे जो निग्रोस्ट्राटल पाथवे के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामीन का प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होती है और ट्रेमर वगैरह होता है। दूसरा है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, ADHD या फिर और दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें होता ये है कि हमारा जो मेसोकॉर्टिकल पाथवे है उनके अंदर डोपामीन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। और तीसरा है एडिक्शन। एडिक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है मेसोलिम्बिक पाथवे की वजह से होता है। बाकी एडिक्शन के ऊपर मैंने और डीप रिसर्च की है कि मतलब एडिक्शन होता कैसे है, क्या क्या होता है। तो डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो। और दूसरी बात यह है कि पार्किंसन के ऊपर वीडियो आने वाली है जल्दी ही, सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, डू सब्सक्राइब।